जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है, भव सागर है, यमराज का लोक है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल से चल रहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथरी। अब एक संत हैं तो परेशान है वो। स्वामी जी का दर्शन कब होगा, स्वामी जी का दर्शन कब होगा। वहां प्रकाश होता है तो ज्योति होती है, कब होगा कब होगा उसी में परेशान पड़े हुए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एक प्रभु ही है जिसमें सर्वगुण संपन्न है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। प्रभु में जो है अनंत गुण है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं
और प्रभु जो है सर्वज्ञ है। हम लोग एक देशी वस्तु है, एक जगह में मिलेंगे। परमात्मा जो है विभु है, पूरे संसार में है। परमात्मा का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। वो परेशान है बेचारे, रो रहे, कब होगा कब होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, वहां दिखता नहीं है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान होना, बोध होना। ऐसे क्या सोचती हो वहां सूरज का प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो दूसरी भूमि की साधना में सूर्य का प्रकाश जैसा जो है बोध होता है। ऐसा जो है अनुभव में आता है। जैसे ही आपकी चित्ता दूसरी भूमि में लगती है, यही जो है त्रिवेणी है। त्रिवेणी वो नहीं है जहां आजकल धूम मची हुई है। पूरा संसार जो है वहाँ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए भाग रहा है। कबीर साहब ने क्या कहा, तीरथ गई सीख फला संत मिले फल चार। तीरथ गई सीख फला संत मिले फल चार। असद्गुरु मिलहि अनंत फला कहीं कबीर विचार। तो इस सारा भेद तो इसी दोहे में कह दिया गया। सद तीरथ गई सी एक फला संत मिले फल चार। सद्गुरु मिलई अनंत फला मन में दे खूब विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वहाँ जाओगी, चेतना आपकी वहाँ पहुँचेगी तो स्वामी जी वहाँ लाठी लिए खड़े रहेंगे, आपको बोलेंगे यहाँ आइए वहाँ। ऐसा नहीं है कुछ। ये तो आपके मन की हमारी सोच है। प्रभु जी हमको आएंगे ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जाना आपको पड़ेगा, जाना आपको पड़ेगा, बूझना आपको पड़ेगा। उसकी पहचान क्या है? तो जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकार। ये स्वामी जी सुरभेद में लिखे हैं। ये जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो
यह कहाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक ये मन रहेगा आप परेशान रहोगे। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो प्रकाश दिखता है, हमें अनुभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हंसा शब्दया आनंद में भूले आपन रूप, आया माई माँ है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को पहुँचो, बूझो उसको। जो काम था पूरण भया, पुराण काम होई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो आपको जो है अनुभव यही है कि अब कुछ जो है कुछ चाहिए नहीं, सबका त्याग हो जाएगा। आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, एक ही जगह अच्छा लगेगा, वही सदगुरु का चरण है। जो काम था पूरण भया, पुराण काम होई जाय। अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो अंदर में आत्मबल बढ़ जाएगा। आत्मबल बढ़ने का मतलब है आपको संसार से डर भय खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, जिनके पीछे जो है रक्षा के लिए 10-10, 15-15 जवान जो है घूमते रहते हैं। आप भेद को समझिए। उनकी इतनी तगड़ी जो है सिक्योरिटी होती है। सिविल भेष में 10-10, 12-12 लोग जो है उनके साथ घूमते रहते हैं। आप भेद को समझिएगा। जब उनकी गाड़ी चलती है तो आगे भी 5-6 गाड़ियां चलती हैं, पीछे भी 5-6 गाड़ियां चलती हैं। किस गाड़ी में वह अधिकारी बैठा है किसी को नहीं मालूम चलता है। सुरक्षा का ये भाव होता है। तो उनके अंदर में जो है आत्मबल नहीं होता है। यदि उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाए तो जा नहीं पाएंगे। और आत्मबल वही है जिसके जीवन मरण का कोई डर नहीं होता, डरेगा ही नहीं वो। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय। कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। तो जब अनुभव हो जाएगा आपको, तो आप कहीं भी जाओगे सब अपना घर महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है, अपनापन जैसा लगता है। संत लोग जो है आपके घर आते हैं तो उनको ये नहीं महसूस होता कि मैं दूसरे के घर गया हूं, सब अपना ही लगता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो जो अनुभव वही है। जो काम था पूरण भया, पुराण काम होई जाय।
भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। आपका मन का गुस्सा शांत हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। आप जो है, पहला चीज तो किसी संत को गाली क्यों देना, लेकिन आप गाली भी देंगे तो उसे लगेगा नहीं। आप उसको गाली भी देंगे तो नहीं लगेगा। मैं सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत सर्वज्ञान गुण कान। तो जब जो है संत मिलते हैं तो चार फल प्राप्त होता है। तीरथ गई सी एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिलई अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो आपको करना क्या है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगाना दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेकी की, हंस संत परवीर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जड़ देश में पति एक ही होता है। प्रेमी अनेकों हो सकते हैं लेकिन पति एक ही होगा। प्रेमी और पति में अंतर है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। प्रेमी और जो है पति में अंतर है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो प्रेम बहुत तरह का प्रेम है। कोई आपसे प्रेम आपके गुणों के कारण करता है, कोई प्रेम आपके अंदर बुद्धि है उसके कारण करता है, कोई प्रेम आपकी सेवा करने से करता है। भेद को समझिए। अब सेवा भी बहुत तरह की होती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो जो है अब आपका ये प्रश्न होगा कि जिसको सदगुरु का दर्शन हो चुका है उसको कैसे पहचानेंगे? आपका यही प्रश्न होगा, यही प्रश्न है। आप ही लोग प्रश्न करते हो, उसी का जो जवाब जो है सत्संग में दिया जाता है। दर्शन होने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाते हो, मूर्ति देख लिया तो दर्शन हो गया। वो दर्शन नहीं है, वो जड़ दर्शन है। चेतन दर्शन जो है आपके हृदय में है। भजन जो है यही आती है, घाटे ही में पियवा पहचाना शुभ भइले संत सुजाना, घाटई में पियवा पहचाना शुभ भइले
संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भइले संत सुजाना। उसको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, सीधा गुरु के चरण में समाया रहेगा रातों दिन। यही पहचान है। वाणी मधुर हो जाएगी, उसकी वाणी मधुर हो जाएगी, चेतना ऊर्ध्व रहेगी, दुख सुख होगा नहीं। यही तो उसकी पहचान है। आप क्या सोचते हो कि प्रभु मिल गया है तो हवाई जहाज में जाओगे? कहां जाना है, किस लिए जाना है बताओ? आप क्या सोचते हो कि जिसको परमात्मा मिल गया उसके दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी रहेंगी? ये सब क्या करना है, कहां जाना है? कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब शरीर में ही है। तो जब उसे बोध हो जाएगा तो सब इच्छा खत्म हो जाएगा। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है। परम पुरुष मिल सोय, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ। जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में। दुख सुख जग तन कोय। तो बड़े से बड़े लोग भी जो है उसको छोटे नजर आने लगते हैं। छोटे मतलब जो है बचपन। जैसे माता पिता, बच्चा कुछ भी करता है उसके लिए सब माफ हो जाता है। सब लोग यही कहते हैं बच्चा है अभी, अज्ञानी है अभी। बच्चा माँ को कुछ भी बोल देता है, पिता को भी कुछ बोल देता है, तो क्या माँ बाप उससे गुस्सा हो जाते हैं, उसको मारने लगते हैं? नहीं ना। बच्चा जो है माँ को भी कुछ बोल देता है, पिता को भी कुछ बोल देता है। बच्चा माँ को थप्पड़ भी मार देता है, लात भी मार देता है। तो क्या क्या माँ उसे छोड़ देती है? नहीं ना। माँ उसे नहीं छोड़ती है, हमेशा उसे सिर से लगाए रखती है, सीने से लगाए रखती है। तो जो कहने का जो मतलब है कि जब वो दर्शन हो गया तो मोह माया सब छूट जाता है जो है। फिर आपको इस संसार का पति पत्नी जो है उतना प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि अति प्रिय तो वही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तेजे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत अज्ञान। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। तो सब मोह माया सब खत्म हो जाएगा। देखो हम लोग जो है, माता बीमार हो गया, पति बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गया, एकदम दुखित हो जाते हैं, पगला जाते हैं। वह स्वयं दोषी है। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, जो भी है, ये आपके कर्म है। देखो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, स्वस्थ आपको रहना है। अब एक संत है, दोनों ही पति पत्नी है, तो बोलेंगे कि हमको कोई देगा तो हम खा लेंगे, हम पानी पी लेंगे, ऐसे थोड़ा होता है। आप इस काम के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, न पति के ऊपर न पत्नी के ऊपर। सुबह उठो, 5 बजे के आसपास उठ जाया करो, 4:30, 4:45, 4 बजे। मेरा बचपन से ही मैं 4 बजे के आसपास जगता हूँ, 4:30 बजे, कभी 5 भी बज जाता है। तो ये सब माहौल के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको इसके लिए कि कोई देना नहीं है कि पति पानी देगा तभी हम पानी पिएंगे, पत्नी पानी देगी तभी हम पानी पिएंगे। बहुत से सारे काम हैं, स्वास्थ्य के लिए आपको स्वयं करना है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक भोजन कर लिया करिए आप लोग। पहले मैं तो भोजन छोड़ दिया था, शाम का जो है 9:30 बजे बजने के बाद तुरंत जो है 1 गिलास दूध पीता था, सो जाता था, और सुबह जो है फिर उठना, अपना वही अपना रूटीन जो है। तो ये आपको अपने आप बदलना है। पति का इंतजार नहीं करना है, पत्नी का इंतजार नहीं करना है। इसमें क्या इंतजार करना कि पति उठेंगे तभी हम उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पत्नी उठेगी, चाय बनाएगी तभी हम, ये सब फालतू फंड की बातें मत किया करिए। स्वास्थ्य के लिए टोटली जो है हर जीव अपने लिए, स्वयं के लिए जिम्मेवार है। पति को दोष देना, पति ने ऐसा कर दिया, पति ने, ये सब फालतू फंड नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे के बीच जो खाना है खा लिया करिए। 6 बजे के बाद भोजन मत करिए। 90% जो है बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतना आसान जो है चीज आपको नहीं समझ में आती है तो अध्यात्म क्या समझोगे। आपको एडजस्ट करना है, आपको एडजस्ट करना है। आप घर में हो, परिवार में हो, पति है, पत्नी है, सास है, ननद है, देवर है, सबके साथ आपको रहना है। यही जो है सनातन धर्म का जो है नियम है। अपने लिए तो जो है पूरा संसार जो है जीता है, आपको जीना है दूसरों के लिए। आप भेद को समझिए।
आपको जीना है दूसरों की सेवा करने के लिए। तो स्वस्थ रहोगे तभी सेवा कर पाओगे। तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। भोजन निद्रा नियम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो दूसरों के ऊपर दोष मत लगाया करिए कि मेरे पति उठते ही नहीं है, तो ऐसी सब फालतू फंड की बातें मत किया करिए। आपको उठना है 4:30 बजे के आसपास उठ जाया करिए। उठते ही जो है हल्का गुनगुना पानी पीजिए, कम से कम 1.25 लीटर नाप लीजिए। 3 गिलास होता है, 2 गिलास होता है, आपके गिलास के साइज के ऊपर है। आपका उम्र मतलब 16 साल से ऊपर हो गया तो आप जुआ हो गए। पूरा एकदम सवाल एक दिन में पीना थोड़ा भारी लगता है, तो आप नाप लीजिए, लीटर से 1.25 लीटर करीब होना चाहिए। और उसको देख लीजिए 3 गिलास आता है, 4 गिलास आता है, तो कुछ दिन तक आप एक एक गिलास पियो। मान लो कि आपके नापने से 3 गिलास में हो जा रहा है 1.25 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास हो जा रहा है, तो पहले एक एक गिलास पियो, 2 महीना 3 महीना, फिर आपका आदत सही हो जाएगा। उसके बाद से 2 गिलास पी लो, और फिर 6 महीना मतलब 2 साल के अंदर में अपने आप को 1.25 लीटर 1.5 लीटर के बराबर ले आओ। इसलिए जरूरी है कि आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहते हुए आपको 100 वर्ष तक जीना है। इसके लिए किसी और को दोषी मत लगाया करो। भोजन नहीं बना तो ऐसा है, अरे भोजन नहीं बना तो बैठो, बोलो भाई खाना चाहिए। भोजन नहीं बना तो बनाती नहीं है तो ऐसा है। ये सब मूर्खता वाली बात मत किया करिए। ये आपके ही प्रश्न है, आपके लिए उत्तर है। ये सबका उपाय मैं बता रहा हूं। आप अपने कर्म के लिए स्वयं ही दोषी हैं। स्वास्थ्य के लिए नहीं, पत्नी ने दे दिया खाने के लिए तो मैं खा लेता हूं तो ऐसा हो जाता, ये सब नहीं चलेगा। फालतू फंड की बातें नहीं। आपको खाना खाना है एकदम अपना टाइम पर बोलिए भाई इतने बजे भोजन चाहिए, आप भी हेल्प करो। यदि आपके पत्नी नहीं बना पाती हैं तो आप भी हेल्प करो। स्वस्थ रहने के लिए जो आप कर सकते हो आपको करना है, तो यही सब करना है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। कच्चा चीजें आप ज्यादा खाइए, मूंग है, चना है, सबको भिगाइए, और एक टाइम तो कच्चा ही खाइए। अच्छा लगता है, फल खाइए, फूल खाइए, जो बाजार में सस्ता है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
ज्यादा दिमाग नहीं लाना है। कच्ची चीजें आप जितना खा सकते हो खाना है, जितना आप कच्ची चीजें खा सकते हैं वो खाना है। लौकी है, कद्दू है, जो भी सब्जी है आप खा सकते हो। पकाना उसको है जिसको कच्चा खाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे सूरन है, कच्चू है, कचालू है, घिया है, बंडा है, ये सब चीजें कच्चा खाने में दिक्कत होता है, गा होता है। लेकिन जो चीज कच्ची आप खा सकते हो खाओ, ये स्वस्थ रहने का तरीका है। अपने आप सुधारना है, पति सुधरे चाहे नहीं सुधरे आपका काम खत्म। पत्नी सुधरे चाहे नहीं सुधरे आप अपना टाइम से उठिए, पानी पिए, शौच जाइए, हाथ मुंह धोइए, साधना करिए, सत्संग करिए, सेवा करिए। पति पत्नी ऐसी संसार इसी जो है जीवन के लिए है। उसका बाद वो दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये सब आपके कर्म भागी हो गया हुआ है। जहां इनका कर्म संस्कार पूरा होगा कोई आपसे रहने वाला नहीं है, सब भाग जाएंगे। ये दोष लगाना एकदम छोड़ दीजिए, ये दोष लगाना छोड़ दीजिए। बस अपना टाइम सही रखिए, टाइम से उठिए, पानी पिए, सोइए, हाथ मुंह धोइए, साधना करिए, सत्संग करिए। इसमें बच्चों का, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, ननद का, देवर का, ये सब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। भोजन के और चुपचाप जो है शांति से गुरु चरण में चले जाइए। तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। अब एक समस्या है कि जो है 8 चक्र क्या हुआ, 10वां द्वार, 9वां द्वार, सुषमन प्रवाह, ये सब है क्या? अनाहद क्या है, त्रिवेणी क्या है, संगम क्या है, भंवर क्या है, गुंजार क्या है? तो ये सब जो है आपको साधन काल में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना स्थिर होती चली जाएगी सब अपने आप ही मिल जाएगा। परमात्मा भी इसी शरीर में है, अनाद नाद भी इसी शरीर में है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है, इसी शरीर में 9 दरवाजा बोला गया है, 9 द्वार बोला गया है। और जो है चेतन देश में जो है गुरु का प्रकाश है, सदगुरु का चरण है, नाम है, सत्य नाम है। तो उसका पहचान क्या है? उसका पहचान यही है, आप हमेशा आनंदित रहोगे, दुख सुख आपको नहीं व्यापेगा। यदि आपको दुख सुख व्याप्त हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है, अनुभव में नहीं आया है। यदि आपको क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वहाँ कान है, सब दिन ये कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। बच्चा छोटा है तो फलानी है तो ढिकानी है, तो बड़े हो जाएंगे तब नियम पूर्वक रहूंगी, ये सब बात नहीं। अब आज से अभी से आपको नियमित होना है।
आप सदगुरु की हंस हो। पानी पीने में कौन सा नियम चाहिए आपको? पानी पीने के लिए कौन सा बच्चा छोटा है बड़ा है तो पति जगह नहीं है, ये सब कौन सा, ये सब ड्रामाबाजी मत किया करिए। ये सब ड्रामाबाजी मत किया करिए। पति को दोष लगाना, पत्नी को दोष लगाना, बच्चों को दोष लगाना, इसके वजह से हो गया, ये सब बहाना नहीं। स्वास्थ्य के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। कच्चा खाने के लिए कौन आपका पति मना किया है, कौन पत्नी मना किया है? स्वास्थ्य आपका है, आपको देखना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। उसके कहने से मैंने खा लिया, उसके कहने से, ये सब फालतू फंड की बात है। आप स्वयं जिम्मेदार है स्वस्थ रहने के लिए। स्वामी जी स्वस्थ रहने के लिए ही तो बोले हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी का यह पथ्य है, जोगी क्या यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो आपको स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए। आप जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो खाना है खा लो, उसके बाद से मत खाओ। अभी मैं जो है सत्संग के पहले भोजन कर लेता हूँ। भोजन तो क्या करना है, 2 रोटी खाना है, सब्जी मिल जाए, दाल मिल जाए, चावल दाल मिल जाए, दही, दही तो नहीं खाता हूँ, दूध मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस अपना खा लो। बड़ा आनंद आएगा आपको। जब 6 बजे तक आप भोजन कर लोगे, उसके बाद से जो है 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद खूब बढ़िया नींद आएगी और एकदम टक से जो है 2:30 बजे 3 बजे नींद खुल जाएगी। और उस आनंद को अनुभव करो, उस आनंद को बूझना है आपने। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपको संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, बस एक ही चीज अच्छी लगेगी, वह जो है गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, वही नाम है, वही सत्य नाम है। आपका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। यदि मन आपका इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब आपकी साधना सही नहीं है या आपका गुरु सही नहीं है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेत उठाय, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाय। किसी का माइक खुला हुआ है, वो बंद कर लें जो है। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया माई माँ है
शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। मना मनन जब तक रही तब तक भजन मान। अमनाया गमयनु भव चले सत्य भजन परमान। तो जो सुख जो है आप सबसे मिलने में होता है, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। तो जो आप लोगों को सत्संग सुनाने में आनंद मिलता है, वैसा आनंद जो है कहीं नहीं है। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग सुनाने में पूरा आनंदमय हो जाता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। संसार में 1 घंटा लगातार काम करने से आधा ऊर्जा खत्म हो जाती है। संसार में 1 घंटा काम करने से लगातार आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और वही जो है चेतन देश में आप रातों दिन रहो, ऊर्जा पूरा बराबर रहता है। यही तो जो है प्रभु प्राप्ति की पहचान है। आप क्या सोचते हो कि प्रभु प्राप्ति हो जाएगा तो अब अति सुंदर हो जाओगे, खूब गाना मिलेगा पहनने के लिए, खूब साड़ियाँ मिलेगी और खूब धन हो जाएगा, जहाँ मर्जी हो ताज। कहाँ जाना? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है आपका जब आत्मबल हो जाएगा तो सब संसार जो है दया लगती है। आप भेद को समझिए। आपके पास जब धन हो जाता है तब तो जो क्या होता है, कुछ लोगों को अभिमान हो जाता है, कुछ लोग अभिमानी हो जाते हैं और कुछ लोग जो है परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आज मतलब उसको धन्य धन्य कहते हैं और जो है खुलो हाथों से दान करते हैं। वो शुभ भाव में होकर के प्रभु ने हमें दिया है तो हम इनको सबको भोजन कराओ, ऐसे भाव आते हैं। तो यही जो है आनंद की पहचान है। आनंद जो है सेवा कराने में नहीं है, सेवा करने में है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। बहुत से ऐसे भी संत हैं, अब बुरा मत मानिएगा, तो वो चाहते हैं कि लोग आकर के हमारी सेवा करें। भाई आपके अंदर में गुण होगा, कोई ना कोई गुण होगा तब ना आपको दुनिया पूछेगी, या जबरदस्ती। कुछ लोग ऐसे ही चाहते हैं लोग हमको अच्छा अच्छा बोले, अपने यहाँ बुलाए, खाना खिलाए, पैर दबाए, तेल मालिश करी, यही सब कराने आए हो, शर्म नहीं आती है? स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। चाहे हमें कोई माने या ना माने, चाहे कोई इज्जत दे चाहे नहीं दे, हमें तो गुरु के चरण को पकड़े रहना है बस। चाहे पति नाराज हो जाए, पत्नी नाराज हो जाए, बच्चे नाराज हो जाए, हमें गुरु के चरण से नहीं हटना है। हम लोग संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कोशिश करना है कि 7 बजे के बाद 6 बजे तक अपना जो भी काम है निपटा लिया करो। घर का काम है, भोजन पानी, नहीं जी पति देर आते हैं तो मेरा तो रात को 12 बजे ही खाना बनता है, तो भाई अब मरो कौन आपके लिए वो है। अरे सब बना करके रखो, जैसे पति आए अपना लो भाई खाना खाओ और आप भी खा लो। इसमें कोई भाईबंदी नहीं है कि पति नहीं आए तो मैं खाना कैसे खाऊंगी, तो रात को 12 बजे आएंगे, ये सब नहीं। सब चेंज करना आपका काम है, चेंज करना आपका काम है, कैसे करना है एडजस्ट करना आपका काम है। सभी जीव जो है इस समय आप देख लो, कोई भी जीव जो है बाहर नहीं है, रात्रि चर वाले जीव है, बाकी सब लोग एकदम जा करके सब दुनिया में आराम कर रहा है। सब जो है 6 बजे के बाद जहां सूर्यास्त हुआ सब भाग करके अपना घर में पहुंच जाता है। और जो मनुष्य क्या कर रहा है, रात को जब 10 बजता है तब जाता है सब्जी लाने के लिए। आप जो है आपको पागल नहीं होना है, आपके सदगुरु की भेद को बुझना है। तो जो है यहां पर हर चीज समय से हो रही है, हर चीज नियम पूर्वक हो रही है, समय से हो रही है। और इस संसार में सबसे अनियमित जो है मनुष्य ही है। सबसे बड़ा पापी मनुष्य ही है। और इसी धरती पर चोर हैं, बदमाश हैं, छिनार हैं, डकैत हैं। इसी संसार में गला काटने वाले भी हैं। इसी संसार में साधु भी है, संत भी है, हंस भी है, हंसनी भी है और सदगुरु भी है। ऐसा आप नहीं कह सकते। ये मन ही जो है थोड़ी देर के बाद शैतान हो जाता है जी। यदि इसको लगाम न लगाओ तो ये पता नहीं क्या क्या कर देगा ये। इसीलिए जो है मन को रोकना जरूरी है। अब कोई कहता है कि नहीं मन को कैसे रोकना, अच्छा बात नहीं है, तो मन तो बहुत कुछ करेगा। इसके हिसाब से चलोगे तो आप तो जो मारे जाओगे संसार में। तो मन को इसीलिए रोकना जरूरी है। अपना मर्जी से ये चलेगा तो कहां ले जाएगा आपको पता नहीं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद
वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होयवलिया, ई सब बरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण शीतलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण शीतलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको अपना नियम बनाना है। आप परिवार में रहते हो, भाई है, बहन है, ननद है, देवर है, पति है, देवरान है, सास है, ससुर है, वो लोग क्या करता है अपना उधर दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो उनकी मदद की जरूरत है वो अपना करके पहले ही फ्री रहा करो ना। किसको चाय चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, सब एक बार बैठ करके सोच लो। कौन किसको कितने बजे चाहिए, सब उसी में एडजस्ट करके सबको भगा दिया करो। अजुराए रहोगे तो फिर तो जो है दिक्कत होगा।
आपको इस संसार में सेवा करने के लिए आए हो, सेवा कराना आपका काम नहीं है। ये जो है आप सेवा करने के लिए आए हो, सेवा नहीं करवाना किसी से भी, किसी से भी अपनी सेवा नहीं करवाना, आप दूसरों की सेवा कर देना। यही जो है साधु है, यही जो है संत होता ही है। स्वामी जी क्या लिखते हैं कबीर साहब, संत होता पर मारथी, सहज करे उपकार, अनदीन दसरी ताधरा, परहितइन सबकार, संत होत पर मारती, सहज करी उपकार, नदी नद्य सरिता धरा, परहितइन सबकार। एक दोहा और भी आता है, पति को एक बार दो बार समझा दो, करता है तो ठीक है, नहीं तो भाई तुम जाओ अपना। पत्नी को एक बार दो बार समझा दो, बता दो, अब करना नहीं करना उसका काम है। नहीं करेगा तो वो दुख पाएगा, नहीं करेगी तो वो दुख पाएगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो। तो जैसे ही जो है गुरु के चरण में चित न जाने से, अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपद गई, विघ्नया चादित माप। तो परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, जिसको बोध हो जाएगा उसी में रहेगा 24 घंटे, कहीं उसे बाहर अच्छा ही नहीं लगेगा। इस संसार का भोग, स्त्री पुरुष के मिलन का सुख, ये सब तो तुच्छ है। उस सुख के आगे सारा सुख बेकार है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तुझे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संसार में चेतना चली जाने से बड़ी जो है दिक्कत हो जाती है। हम भी जो है देखिए, इस सत्संग में इतनी शक्ति है, जो मैं सत्संग आपको सुना रहा हूं, मैं भी जब संसार में एकदम खो जाता हूं,
ये काम नहीं, वो काम नहीं, प्लान नहीं, ढिकान नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, एकदम अच्छा नहीं लगता है। तब क्या करना है? चुपचाप अपनी ही वाणी, जो अपने मुख से जो वाणियां निकली है उसी को ही जो है 1 घंटा आधा घंटा सुन लो, एकदम चेंज हो जाएगा। ये अनुभव की बात है। ये सदगुरु की वाणी को जो है 1 घंटा आप सुन लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही आवाज में सुनो, किसी भी आवाज में आप सुन लो, कोई भी गाया हो। स्वरवेद की दोहे, कुछ गुरु भाई बहन है डेली 11 दोहा 21 दोहा डालते हैं, उसका भी चैनल बना रखा है, वही सुन लो आप जो है, या सत्संग का सुन लो। आज जो ये सत्संग हो रहा है वो सुन लो, और नहीं तो अपना जो भी काम कर रहे हो मोबाइल में लगा लो, कान में लगा लो, आराम से सुनते रहो। कई गुरु बहन लोग ऐसा भी है जिसके यहाँ ये सत्संग वत्संग सुनने नहीं दिया जाता है, गुरु की बात वहां नहीं चलती है, तो लोग अपना कान में लगा करके चुपचाप सुनता रहता है। आपके पास तो सब उपाय है। अब एक गुरु बहन है तो बोलती नहीं, हमको साधना करने से मना करते हैं, तो मैं क्या, बस मैं सो करके ही साधना कर लेती हूँ। ऐसे वाले भी गुरु भाई बहन है। बोला हमारा तबीयत बहुत खराब है, सिर में दर्द हो रहा है जो, पर चुपचाप बहाना बनाया, जा करके आराम से आधा घंटा जो है साधना कर लिया, सो करके भी। बोला तुमको क्या हो जाता है? बोला नहीं, दिन भर काम करने से ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता। बोलो चलो तुम्हें दवाई दिला। बोले दवाई का जरूरत नहीं है, पैसा काहे लिए खर्चा करेंगे, आधा घंटा आप रुको बस हो जाएगा। ये माया है, आपको भजन नहीं करने देगी। आप क्या यहां भजन करने के लिए आए हो? माया भजन नहीं करने देगी, बहुत परेशान करती है ये। ऐसे नहीं छोड़ती है ये कि आप यहां साधना करके और भाग जाओ। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लवयार, एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। अब एक संत है तो इसलिए परेशान है कि वो भोजन बनाते हैं तो उनका भोजन का कोई तारीफ नहीं करता है, बाकी कोई दूसरा बनाता है तो उसका तारीफ कर देते, बेचारे वही दुखित है। अरे आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, जो आपको आता है प्रेम पूर्वक बनाओ और टाइम से रख दिया करो। सब आदमी एक समान हो ही नहीं सकता है, और यदि ऐसा हो जाए तो आपका जीवन भी अच्छा नहीं होगा। अब एक गुरु भाई ने नहीं, बच्चा बहुत तंग करता है, तंग तो बच्चा तंग नहीं करेगा तो क्या बच्चा आपको जो है, अब क्या कहूं मैं बताओ। ऐसे प्रश्न आते हैं। सबके बच्चे तंग करते हैं, सबके बच्चे तंग करते हैं, तो क्या करोगे, उसको भगा दोगे? वो तो आपका कर्म संस्कार से जुड़ा हुआ है, वो तो आएगा ही आएगा। तो आपको ये सब झामर झूमर में नहीं अजुराना है। कैसे करना है वो आपने सोचना है कि गुरु चरण में बैठने के लिए कैसे मौका मिलेगा, वो आपको करना है। वो आपका अपना घर का परिस्थिति सबका अलग अलग है।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको यादों में जो है याद दया को लावती, प्रभु कृपा भगवन अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। आपको व्यवस्था करनी है, कैसे करना है वो आप देख लो। आप जिस घर में परिवार में जितनी लोग रहते हैं, क्या क्या उनकी आवश्यकता है, क्या क्या चाहिए, सेवा नहीं करोगे तो कोई रखेगा आपको? आप पति हो करके घर में बैठे रहोगे तो कोई आपको देगा? अरे जाओ बाहर कमाओ, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, झूठ बोलो, सच बोलो, दो चार पैसे जो कमाओ। कह कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपने खाहु दूसर को दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपना समय सब कुछ देखते हुए और गुरु के चरण में जो है लगे रहें। कैसे करना है वो आप देखिए, आप बूझिए। सबका उपाय एक ही है, मन को जो है गुरु चरण में लगाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय